कपिल मंगल को अपने घर लेकर आया। उस पल में मंगल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक कपिल उसे इतनी जल्दी अपने घरवालों से मिलवाएगा। कपिल ने जैसे ही मंगल का हाथ पकड़कर दरवाजे के भीतर कदम रखा, घर के आंगन में हलचल मच गई। नौकर चाकर, रिश्तेदार और कुछ मोहल्ले वाले भी वहां मौजूद थे, और सबकी निगाहें उसी लड़की पर टिक गईं जिसे कपिल अपने जीवन की दहलीज पर लेकर आया था। कपिल ने सबसे पहले मंगल को अपनी बुआ दादी से मिलवाया, लेकिन जैसे ही बुआ दादी की नज़र मंगल पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा, नाराज़गी और एक छिपा हुआ डर साफ झलकने लगा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऊंची आवाज़ में कहा, मैं इस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मंगल के पैर जैसे जमीन पर जम गए। कपिल को भी यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा था कि बुआ दादी मंगल को देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन उल्टा उन्होंने उसे अपमानित कर दिया। कपिल ने गुस्से में कहा, बुआ दादी, आपने ऐसा क्यों कहा? मंगल ने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन बुआ दादी का चेहरा कठोर ही रहा। अब सवाल यह था कि आखिर बुआ दादी मंगल से इतनी नफरत क्यों कर रही हैं? क्या वह पहले से ही मंगल को जानती थीं? या फिर सौम्या और आदित्य ने पहले से कुछ ऐसा बता दिया था जिससे उनका मन बदल गया? घर का माहौल अचानक भारी हो गया। मंगल की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन कपिल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं मंगल, अब चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। इसी बीच कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ सामने आया। उधर लक्ष्मी का भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। जिया की चाल में फंसकर लक्ष्मी सड़क पर गिर गई थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल का कॉरिडोर चीख पुकार और दौड़ते डॉक्टरों की आहट से गूंज रहा था। कार्तिक वहां पहुंचा और उसने लक्ष्मी को खून से लथपथ स्ट्रेचर पर देखा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने डॉक्टर के पैर पकड़कर कहा, डॉक्टर, मेरी लक्ष्मी को बचा लीजिए, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। लक्ष्मी को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, स्थिति बेहद नाजुक है, दुआ कीजिए। कार्तिक ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह याद कर रहा था कि कैसे हाल ही में उन्हें पता चला था कि लक्ष्मी मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार लौट आई थी, लेकिन जिया की साजिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जिया दूर खड़ी यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, लक्ष्मी, तूने मुझे बार बार चुनौती दी थी, अब देख मैं तुझसे सब कुछ कैसे छीन लेती हूँ। हॉस्पिटल में जब सब परेशान थे, तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले कि लक्ष्मी की हालत बेहद नाजुक है और उसे तुरंत ब्लड चाहिए। कार्तिक आगे बढ़ा और बोला कि वह ब्लड देगा, लेकिन टेस्ट में सामने आया कि उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। तभी कपिल और मंगल भी वहां पहुंचे, क्योंकि कपिल को जैसे ही खबर मिली वह दौड़ा चला आया। टेस्ट करने पर पता चला कि मंगल का ब्लड ग्रुप लक्ष्मी से मैच करता है। मंगल ने बिना एक पल गंवाए ब्लड देने के लिए हाँ कर दी। यह देखकर कार्तिक भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मंगल के हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी लक्ष्मी को नई जिंदगी दी है, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि लक्ष्मी की जान तो फिलहाल बच गई है, लेकिन वह गहरी कोमा जैसी स्थिति में चली गई है। यह सुनकर पूरे परिवार की चीख निकल गई। कार्तिक वहीं बेहोश हो गया। अब एक तरफ कपिल और मंगल की जिंदगी में बुआ दादी का विरोध खड़ा हो गया था, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। सौम्या इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में थी। उसने तुरंत बुआ दादी के कान भरने शुरू कर दिए। देखिए दादी, मंगल इस घर के लिए शुभ नहीं है। जिस दिन से वह आपके घर आई है, उसी दिन से समस्याएं बढ़ रही हैं। दादी ने सौम्या की बात मान ली और कपिल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कपिल से कहा, अगर तूने मंगल से शादी की तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। यह सुनकर कपिल अंदर से टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में मंगल का साथ नहीं छोड़ेगा। इधर हॉस्पिटल में एक और बड़ा झटका लगा। अचानक लक्ष्मी के मॉनिटर की बीप बंद हो गई। डॉक्टर और नर्स भागते हुए अंदर गए और सीपीआर शुरू किया। कार्तिक दरवाजे के बाहर खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, लक्ष्मी, मुझे छोड़कर मत जाना। अचानक डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, हमें माफ कर दीजिए।
पूरा परिवार जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसी वक्त मशीन से फिर आवाज आने लगी। लक्ष्मी की धड़कनें धीरे धीरे चलने लगीं। डॉक्टर ने राहत की सांस ली और कहा, यह चमत्कार है। अब सवाल ये है कि यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या भगवान ने कार्तिक की पुकार सुन ली, या फिर कहीं कोई और राज छिपा है? क्योंकि तभी एक नर्स ने गुपचुप कार्तिक को बताया कि ऑपरेशन थिएटर में किसी ने लक्ष्मी के सिरहाने एक लाल धागा और एक ताबीज रखा था। यह देखकर कार्तिक चौंक गया। उसने तुरंत पूछा कि यह किसने रखा? नर्स ने डरते हुए कहा, मैंने तो बस देखा कि एक नकाबपोश औरत अंदर आई थी और यह चीज़ रखकर चली गई। कार्तिक के दिमाग में शक गया कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि सौम्या ही हो सकती है। लेकिन असली झटका तब लगेगा जब सच्चाई सामने आएगी कि वह औरत जिया थी, जिसने दिखावे के लिए लक्ष्मी की जान बचाई ताकि बाद में वह उसे और ज्यादा तड़पा।